Hello everyone, welcome to this channel. In this video series I'll be covering important species in environment. So let us start with our discussion. So mainly this is a revision series of species in news and important species. So first species is of tiger. So it is the largest cat species in the world. It is also umbrella and flagship species. मतलब umbrella मतलब this species have either large habitat needs और फिर ये इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने से यू इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट अदर स्पीशीज़ इन द सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी. बाकी स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट होता है इफ़ यू कंजर्व दिस मेन स्पीशीज़. एंड फ्लैगशिप स्पीशीज़ मतलब कि ये दे आर सिलेक्टेड एज एन एम्बेसडर और आइकन, मतलब सिंबल की पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सिलेक्टेड. सो लेट अस सी इट्स सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं. तो इट इज़ इन इंडिया, फिर बाद में रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल. सो इसका IUCN स्टेटस इज़ एंडेंजर्ड. फिर इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट. फिर इसका अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है. जो वर्ल्ड टाइगर डे इट सेलिब्रेटेड ऑन 29th of July. एंड द टाइगर स्पीशीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर जावियन, बाली एंड कैस्पियन टाइगर among all species. Total there are 58 tiger reserves which I'll cover in a separate, which we'll see separately. So tiger reserves, so how are this, मतलब इसका creation कैसे tiger reserves are created. So the first stage is that central जो state government है ये identify करेगा suitable area को for tiger reserve. So इसका basis है कि viable tiger population होना चाहिए, फिर suitable habitat भी होना चाहिए in that reserves. एंड फिर बाद में स्टेट एक इसका डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, फिर मैप्स और यू कैन से स्टडीज़ एंड ऑल प्रिपेयर करके ये जो रिपोर्ट है इट विल सबमिट टू NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. फिर बाद में NTCA इसको स्टडी करेगी एंड इसको ठीक लगा तो देन इट विल अप्रूव एंड सबमिट इट टू MOEFCC, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज फॉर कंसिडरेशन. फिर बाद में MOEFCC रिव्यू करेगा इस रिकमेंडेशन को. अगर सब ठीक लगा देन इट विल अप्रूव एंड इट ग्रांट्स अप्रूवल फॉर नोटिफिकेशन. तो नोटिफाई कौन करेगा? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई, दैट इज सेक्शन 38V ऑफ WPA एक्ट. फिर बाद में टाइगर रिजर्व विल बी क्रिएटेड. सो दिस वॉज ऑल प्रोसेस, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, फिर NTCA को सबमिट करेगी, फिर बाद में ये अप्रूव करके सबमिट करेगी MOEFCC को. फिर बाद में सब ठीक लगा तो देन इट विल गिव अप्रूवल फॉर नोटिफिकेशन. अंत में स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है अंडर दिस 38V. एंड इसका बेनिफिट क्या रहता है कि इसको सेंट्रल फंडिंग मिलेगी, फिर टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा फॉर कंजर्वेशन. एंड NTCA कंडक्ट्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. And can state governments denotify this tiger reserve? So according to 38W of Act, once the notification comes, no state government shall denotify a tiger reserve except you have a condition कि अगर public interest में except in public interest this condition with approval of NTCA and NBWL, that is that is National Board for Wildlife. So this is also an apex body, statutory body. तो statute रहेगा, it comes under WPA Act 1972. So remember this, it is also an important, this is also statutory, ये भी statutory body है. So it was created in 2006 और ये 2003 में बनाई है. दोनों को मतलब they are both created by amendment of WPA Act 1972. So let us see about NTCA. NTCA is a National Tiger Conservation Authority. सो इट वॉज, इसको लॉन्च किया था 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स. फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला इन 2006 अंडर WPS 1972 अमेंडमेंट. सो इस एक्ट को अमेंड करके 2006 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला. एंड लेट अस सी इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑब्वियसली इट कम्स अंडर WPA एक्ट. फिर बाद में इसका फंक्शन है कि ये अप्रूव एंड नोटिफाई करता है रिजर्व्स को, टाइगर रिजर्व्स एंड ऑल. फंक्शन क्या है कि ये टाइगर सेंसस कंडक्ट कराता है एवरी 4 years, हर 4 साल में टाइगर सेंसस होगा. और इसको कौन कंडक्ट कराएगा? देन इट विल बी NTCA. फिर बाद में इसका असेसमेंट, टाइगर असेसमेंट भी करता है, दैट इज़ स्टेटस क्या है, फिर इसके प्रेस कौन कौन से, फिर हैबिटेट कैसा है इसका, फिर एंड इसका जो सब मेथड वो अप्रूव करेगा
टाइगर टास्क फोर्स. सो इट ऑल्सो यूजेस दिस आर ऑल्सो व्हाट इज यूजेस. फिर प्रिपेयर क्या करता है, देन इट यूजेस EI सिस्टम, मतलब जो सर्वेलेंस करता है ना, देख रानी यू कैन से, यूजिंग थर्मल कैमराज. फिर बाद में इट विल ऑल्सो प्रिपेयर टाइगर नेट, दैट इज़ अ नेशनल डेटा बेस ऑफ टाइगर, मतलब इसका काउंट कितना है, स्ट्राइप्स कितना है. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हर एक टाइप का जो स्ट्राइप रहता है इट इज़ यूनिक, मतलब जो दिस स्ट्राइप्स रहते हैं टाइगर को, इट इज़ यूनिक फॉर एवरी टाइगर इन इंडिया. And it also conducts this M stripe, that is monitoring system for tiger intensive protection, and this body comes under Ministry of Environment, Forest, Climate Change. And the most important thing you have to remember कि ये no alteration in the boundaries can be made except on the recommendation of NTCA and approval of NBWL. So these are important bodies. Now let us see tiger estimates कितना है according to 2022. तो 2023 में ये रिपोर्ट आई. एंड द टोटल नाउ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज़ 3682. सो अब लेट अस सी कि 2006 टू 2022 में इट हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज. पहले 1411 था, फिर अभी 3682 हुआ है. एंड जो स्टेट विच हैज़ हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इज़ MP, फिर बाद में कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र. MP विथ 785. फिर बाद एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि जिस स्टेट्स मिज़ोरम एंड नागालैंड हैज़ नो टाइगर्स. फिर झारखंड में एक ही टाइगर है. फिर बाद में गोवा में 5, फिर छत्तीसगढ़ अरुणाचल में ईच 9. सो एंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अकॉर्डिंग टू टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा यू विल गेट इन कॉर्बेट. फिर बाद में बंदीपुर, नागरहोइल, बांधवगढ़ एंड दुधवा का सेम ही है. सो रिमेंबर जस्ट दिस कि कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, और स्टेट का सबसे ज़्यादा टाइगर इज़ मध्य प्रदेश. आपको याद रखे में इजी होगा कि MP में यू विल गेट मोर टाइगर. सो MP का जो स्टेट टाइगर, सो स्टेट एनिमल भी टाइगर होगा. सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. एंड दिस ऑल थिंग्स कि इस एस्टिमेट्स में दैट इज़ दिस, ये सर्वे हुआ था टाइगर सेंसस, यू कैन से एवरी 4 years इट कंडक्ट्स. फिर रिजर्व्स विथ नो टाइगर, दैट इज़ डाम्पा विच इज़ मिजोरम, कामलंग अरुणाचल प्रदेश, कावल तेलंगाना, फिर सातकोशिया ओडिशा, सह्याद्री महाराष्ट्र. फिर बाद में लैंडस्केप वाइज यू विल सी कि सबसे ज़्यादा यू विल गेट इन सेंट्रल इंडिया, दैट इज़ 1161. फिर बाद में वेस्टर्न घाट्स, फिर शिवालिक, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स और सुंदरबंस. अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट्स, जो सेंट्रल इंडिया और शिवालिक के टाइगर्स है, दे हैव मतलब टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज. बट अगर वेस्टर्न घाट्स का देखा जाए तो इट हैज़ डिक्रीज. सो रिमेंबर दिस फैक्ट्स. Now let us see other organization related to tigers, or you can say big cats. Tiger comes in a big cat. So this is IBCA, that is International Big Cat Alliance. So इसको 2023 में लॉन्च किया था to commemorate 50 years of Project Tiger. Project Tiger 50 years completed 50 years, so it was launched on occasion of this. एंड ये 7 बिग कैट स्पीशीज़ को कंजर्व करता है. 7 मतलब दिस टाइगर, लायन, लेपर्ड, देन फिर स्नो लेपर्ड, फिर बाद में चीता, देन जैगवार एंड पूमा. सो लेट सी दिस कि ये जैगवार पूमा छोड़ के बाकी सब यू विल गेट इन इंडिया. ओनली जैगवार पूमा इज़ नॉट फाउंड. एंड दिस जो IBS है, इट इज़ एन अपेक्स डिसीजन, ये अपेक्स डिसीजन बॉडी, एंड इट इज़ कन्वेड एटलीस्ट वंस एवरी 2 years, मतलब हर एक 2 साल में एटलीस्ट एक बार तो होगी. सो इट इज़ एन अपेक्स डिसीजन बॉडी. एंड सात बिग कैट्स को कंजर्व करती है. फिर बाद में जो बजट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इट इज़ 150 crore rupees फॉर 5 years, दैट इज़ फ्रॉम 2023 टू यू कैन से 2029 तक. एंड इसका हेडक्वार्टर इज प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली. इसकी जो फर्स्ट असेंबली वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड इन 2025, दैट इज़ न्यू दिल्ली, अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर. सो रिमेंबर दिस. एंड इसकी मेंबरशिप जो रहती है, इट इज़ ओपन टू ऑल मेंबर्स, यू कैन से. अर्लियर इट वॉज जस्ट रेंज कंट्रीज, बट नाउ इट इज़ रेंज प्लस नॉन रेंज कंट्रीज, मतलब जहाँ पे टाइगर भी है, नहीं भी है, मतलब रेंज में नहीं है, दैट इज़ ऑल मेंबर्स आर ओपन. सो नाउ लेट अस सी दिस
other, that is this is MEE for tiger reserve, that is management effective evaluation. So it is a globally accepted framework for measuring conservation efforts of tiger reserve. मतलब it generally measures कि tiger reserve how मेजरमेंट करता है कि उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे है. सो इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेमवर्क फ्रॉम IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया. सो रिमेंबर जस्ट कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को मेजर करता है. नाउ द अदर वन इज़ दैट टाइगर आउटसाइड tiger reserves. So it is a national level initiative by MOEFCC and NTCA, and the project will be implemented over 2025 to 2028 with an इसका बजट इतना सपोर्ट है 88.7 crores. फिर बाद में it is coordinated centrally by NTCA and executed to State Forest Department. It's very easy because टाइगर का जो भी डिसीजन रहेगा the main body is NTCA. फिर बाद में इट डज कोलैबोरेशन यहाँ पे किसके साथ की स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ दे विल एग्जीक्यूट इट. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसने ये लॉन्च किया है बाघ मित्र, मतलब फ्रेंड ऑफ टाइगर और टाइगर फ्रेंड्स यू कैन सी. जस्ट रिमेंबर कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ MOEFCC प्लस NTCA. रिमेंबर दिस बॉडी NTCA. एंड दिस की जो इसका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कौन ओवरसी करेगा, तो इट विल बी NTCA. एंड जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड स्टेट कैंपा अथॉरिटीज़ दे विल मैनेज फंड एंड एग्जीक्यूशन एट ग्राउंड लेवल. मतलब ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन NTCA ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग मेन बॉडी, सो इट विल सी ओवरऑल पूरा देखेगा. बट जो नीड्स मतलब दिस आर स्मॉल थिंग्स. सो ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड दिस स्टेट कैंपा विल सी कि फंड्स कैसे मैनेज होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन कैसा है. सो रिमेंबर दिस. नाउ लेट अस सी अदर, दैट इज MStribe विच हैव जो NTCA ये करता है. NTCA ने लॉन्च किया है इसको. दैट इज MStribe मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, दैट इज इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. व्हाट इज इट? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम. मतलब एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो मॉनिटर करेगा टाइगर के स्ट्राइप्स को. स्ट्राइप्स मतलब आई सेड यूनिक, दिस इज टाइगर, तो जो यूनिक रहता है स्ट्राइप्स दैट. सो इसको इट इज़ क्रिएटेड टू असिस्ट एंड प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट्स. सो ये टाइगर हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेगा. एंड इट वॉज लॉन्च बाय NTCA विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो मेन बॉडी in 2010. So let us see nature of tiger or characteristics. So it is a solitary and territorial animal. It ये टेरिटरी कैसे मार्क करेगा? बाय सेंट, फिर विजुअल सिग्नल्स, क्या वोकलाइजेशन मतलब आवाज़ या सेंट. यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ एनिमल रहते दे मार्क दैट टेरिटरी बाय सेंट. सो सॉलिटरी एनिमल्स आर दैट कि जो एनिमल्स दे डोंट लिव विथ अदर्स इन इट स्पीशीज, मतलब अलग अलग अलोन दे लिव एंड ऑल लाइक दैट. जस्ट सो रिमेंबर दिस, इट इज़ अ सॉलिटरी. फिर टेरिटरी, इट इज़ मोस्टली एक्टिव एट नाइट, देयर दिस tigers. And recently Supreme Court issued directions regarding tiger safaris. So let us see what are its direction. For tiger safari, regarding tiger safari, it is only permitted in non-forest, degraded forest in buffer zone. No safaris are allowed in core, जो main area रहेगा और designated tiger corridor होगा, then safaris are not allowed. But जो non-forest and degraded forest है, there it is allowed. And जो night tourism that is in core and critical tiger habitats has been banned. Remember this. And all reserves must have their ESC, that is economic sensitive ESZ is this eco-sensitive zone notified by Union Ministry of Environment on the request of state as per 2018 guidelines under EPA Act 1986. And state has to prepare or revise this TCP, that is Tiger Conservation Plan. फिर जो they can notify core और buffer areas within 6 months. फिर बाद में this human wildlife conflicts अगर हुई, that is human that's अगर human की death हुई due to tiger, then they get uniform ex gratia, that is compensation you will get of 10 lakh. So these are all directives Supreme Court has issued recently. Now let us see some basics.
that about tiger reserves. So who declares it? We have seen it, it is declared by NTCA. फिर बाद में यहाँ पे दो एरिया रहता है, that is a core area फिर buffer area. जो core area, you can see this, let us see this, ये core area रहेगा और ये buffer area रहेगा. So यहाँ पे core, this core area में दिस अगर कोर मतलब मेन होगा तो यू हैव टू कंजर्व टाइगर. सो यहाँ पे दिल बैन टूरिज्म, फिर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑल्सो इट विल बी बैंड. फिर बाद में जो बफर एरिया रहता है, सो दिस यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट प्रोटेक्शन विल गेट. सो यहाँ पे को डेवलपमेंट दे हैव अलाउड, बट टूरिज्म ईयर इट इज़ लिमिटेड. सो इट वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स दैट ऑफ टाइगर reserves. Now let us see Project Tiger. So it is a centrally sponsored scheme. It was launched in year April 1973. So इसका implementing agency is NTCA. So remember NTCA is a statutory body, and इसका जो implementation success rate is more as compared to other project के successive rates, especially this Project Tiger. And इसका funding, let us see कि जो funding है for recurring items central will assist 50% and non-recurring items central will get assist 60%. So this was all about tiger. Now let us see other species, that is crocodile. So crocodiles are reptiles which lay eggs. So इसका जो ability रहता है कि they stay still in calm water, because which they can trap, you can say, prey and all. And they are nocturnal. फिर पॉइकिलोथर्मिक मतलब क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स रहते हैं दे रेगुलेट द बॉडी सो रेप्टाइल्स आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड, मतलब जो एनवायर का टेम्परेचर रहता है देन दे विल वैरी द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट. सो सिमिलरली दिस स्पेशली दिस क्रोकोडाइल इज पॉइकिलोथर्मिक, मतलब दे विल रेगुलेट द टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री, मतलब थोड़ी डिग्री तक ही दे लिमिट द रेगुलेटिंग मतलब टेम्परेचर. And they are nocturnal, मतलब nocturnal, mostly nocturnal means they are active at night, but crocodiles are nocturnal मतलब कि they जो ये they will rely on the night vision to catch their prey. So let us see crocodiles. So in India you will get three types of crocodile, that is saltwater, mugger, and then that one is gharial. सो रिमेंबर कि ये जो टूल यूज़ करता है, इट यूजेस टूल टू इट्स यूजेस स्टिक ऑन इट्स हेड टू अट्रैक्ट बर्ड्स. एंड दिस घड़ियाल की स्पेशलिटी इज लाइक ओनली एडल्ट मेल्स हैव दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो स्नाउट टिप रहता है, दैट इज एंड स्नाउट टिप आगे का जो रहता है इट इज़ अ स्नाउट टिप, ओनली एडल्ट मेल्स विल हैव इट. एंड ये थिन भी रहता है, एलोंगेटेड भी रहता है, फिर लॉन्ग भी रहता है. एंड दिस घड़ियाल इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एंड इट इज़ अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल. सो लेट अस सी, अभी इसको ईस्टुरिन कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इट विल गेट फाउंड इन सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर. सो रिमेंबर कि ये सिर्फ यू विल नॉट गेट दिस सॉल्ट एंड वाटर हियर बिकॉज दे बोथ नीड फ्रेश वाटर. फिर बाद में इट इज़ फाउंड इन भितरकनिका, सुंदरबंस. फिर बाद में जो मगर रहता है इट इज़ लेट्स सी इट इज़ वल्नरेबल एंड इट इज़ फाउंड थ्रू आउट इंडिया. एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सो इट विल गेट फाउंड इन ओनली लिमिटेड एरियाज, दैट इज़ वाइबल पॉपुलेशन इन नेशनल चंबल सेंचुरी, दैट इज़ यूपी, MP, राजस्थान. फिर ऑल्सो स्मॉल पोर्शन इन दिस रिवर्स एंड ऑल्सो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश. एंड वन मोर थिंग कि जो सॉल्ट वाटर आर हाईली टेरिटोरियल, सॉलिटरी, स्पेशली मेल्स. फिर बाद में इसका जो स्नाउट इज, मगर का स्नाउट इज़ ब्रॉडेस्ट एंड इसका जो स्नाउट है लॉन्गेस्ट एंड इलांगेटेड है. एंड दिस इट एग्जिबिट्स सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. दे आर नॉट मैन ईटर्स, मतलब नॉट मैन ईटर्स, दे आर फिश ईटर्स, दिस घड़ियाल्स. एंड मेजर पॉपुलेशन इन
the three tributaries of Ganga, that is Chambal, Girva and Rapti Narayani river. So this was all basics about the different crocodiles. Now let us see this crocodile conservation project. So it was launched in April 1975 by on the basis of HR Buster's recommendation. So इसका main aim is to protect natural habitat and फिर बाद में rebuild population quickly through captive breeding. Captive breeding in short is like they'll breed under control environment, मतलब इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट दिल ब्रीड, फिर बाद में दिल रिलीज देम इनटू द वाइल्ड लाइफ, इसको वाइल्ड लाइफ में रिलीज करेंगे फिर. दैट वाज ऑल अबाउट दिस कैप्टिव ब्रीडिंग एंड दिस वाज ऑल अबाउट क्रोकोडाइल. So now let us, and one more thing I missed, I think it is a hyper carnivorous apex predator, remember this. And this crocodile day is on 17th of June, and only Odisha has all these three species, that is Kendrapar district of Odisha. So this was all about crocodile. Now let us uh, complete a final species in this video, that is elephant. So basics about elephant population. So in 1929 the first elephant population estimate was conducted, that was in UP Uttarakhand. फिर बाद में 78 में also estimates were conducted by direct total method, that is 3 different visual counts conducted at 10-day interval. फिर बाद में project elephant was launched in 1992 and इसका population estimate मतलब इसको हर every 5 years it is conducted. Various counting methods are like total count, tracking, then registration count, water hole count, dung count, and one more thing, that is synchronized elephant census are also conducted, that is 2005, 10 और 17 में. And let us see about this project elephant. So it was launched in 1992. It is a centrally sponsored scheme. ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्व करेगा एलिफेंट्स को, फिर बाद में प्रोटेक्ट करेगा एलिफेंट कॉरिडोर्स को. फिर इट वाज आल्सो मिटिगेट मेन कंसर्न अबाउट एलिफेंट इज ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू विच मैनी एलिफेंट्स ऑल्सो डाई. सो इट विल मेनली मिटिगेट दिस कॉन्फ्लिक्ट. फिर बाद में इट डिक्लेयर्स एलिफेंट रिजर्व. सो देर आर टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स. So let us see this report, that is SIEE 2021 to 2025. It gives status of elephants in India. So it was published by WII. So remember कि जो main reports रहते हैं, who publishes it? It's published by World Wildlife Institute of India. So let us see its findings. So it is all about Asian elephant, because India में Asian elephant will only find. So 2017 में it was 29,964, but 2025 में it has been 22,440, मतलब डिक्लाइन हुआ है by 25%. सो रिमेंबर कि एलिफेंट पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड, बट अगर आपने टाइगर का देखा होगा तो इट हैज़ इंक्रीज्ड. सो यर फाइंडिंग्स है कि इसमें दिस DNA बेस्ड मेथड इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर बाद में यू विल गेट मोर एलिफेंट्स इन वेस्टर्न घाट्स, फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट, फिर शिवालिक एंड सेंट्रल इंडिया. सो टाइगर का पॉपुलेशन ज़्यादा सेंट्रल इंडिया में है, बट एलिफेंट्स का पॉपुलेशन इज़ मोर इन वेस्टर्न घाट्स. फिर बाद में द स्टेट हैज़ हाईएस्ट एलिफेंट्स आर कर्नाटका, फिर आसाम, देन तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, ओडिशा. And this is the status of elephant. It removed drawbacks जो earlier method में थे, which we saw upper. फिर बाद में जो डेटा है it serves as a baseline reference for future method. इसके it focuses phase 1, 2, 3, that is it is a मतलब they have basically carried out in 3 phase, मतलब there are 3 phases and I have mentioned it, you can read it later. So now let us see about this SAIE 2025. It is a important things you have to remember कि it is a nationwide DNA based elephant census. It was conducted कितना 14 October 2025. WII कंडक्ट कराता है अंडर MOEFCC. फिर बाद में कितना you will get 59.29% elephant population Karnataka, Assam and Tamil Nadu, which are top 3 states. And it has also used genetic mark recapture model. फिर this is all about this status of elephants. Now let us see elephant as a species.
So elephant, there are three types of elephant, that is Asiatic, African savanna और अफ्रीकन फॉरेस्ट. मतलब अफ्रीकन का जो रहता है अफ्रीकन एलिफेंट, देर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सवाना फिर फॉरेस्ट. सो बेसिकली दिस अफ्रीकन फॉरेस्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बाकी के दो बोथ आर एंडेंजर्ड. सो इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सो इट लिव्स इनसाइड कॉन्गो फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, दैट इज रेन फॉरेस्ट. And you will find this dense and moderate forest. This is present in most in 13 countries, but 60% का जो total population is present in India. And this African savanna lives only in grassland tropical. And let us see its characteristics. इसके जो only males have tusk here. इसका जो size रहेगा small रहेगा as compared to Asian, but it is like cute वाला elephants. This is more fierce, you can say, forest wale and savanna African wale, they are more fierce. And these are cute chubby type elephants. They have small ears, फिर बाद में they are taller at its back. they have large fan shape ears, मतलब fan जैसे ears रहेंगे. फिर perfectly oval round ears, यहाँ पे ऐसे रहेंगे और यहाँ पे ऐसे रहेंगे. And they have curve thick outward pointing this tusk, जो ये रहता है sing, you can say it is a straight thin, just you can read it. So elephant as a species, they are ecosystem engineers, you can see. फिर बाद में they are intelligent, highly sensitive, they are also matriarchy, मतलब it is they are led by female. और इसका gestation period is also ज़्यादा among all the mammals, that is 22, you can say more than 22 months or near about 22 months. They are highly intelligent, highly sensitive animals. So this was all in this video. Thank you so much for watching. Bye.